दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मेरे इस चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा, तो आप लोग को पता चल चुका होगा ऑलरेडी कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग W1209 कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। हम लोग जल्दी ही नया इंक्यूबेटर बनाने जा रहे हैं, जिस इंक्यूबेटर में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं कि इसकी पूरी सेटिंग और इसकी वायरिंग, ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। नहीं तो जो अपना इंक्यूबेटर वाला वीडियो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके चलते मैंने सोचा कि ये वीडियो हम लोग अलग से ही अपलोड कर देते हैं। दोस्तों, ये W1209 कंट्रोलर जो है बिल्कुल ओपन रहता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये जो है सेंसर वायर, जिसे कि हम लोग यहाँ से निकाल भी सकते हैं। कभी कभी निकली हुई आती है, कभी कभी इसको लपेटी हुई मिलती है। दोस्तों, हमें इसको 4 पॉइंट रहते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। एक रिले रहता है और ये जो है 3 स्विच रहते हैं, जिससे कि हम लोग इसकी सेटिंग जो है पूरी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जनरली जो है सेटिंग वहीं से करके आती है, लेकिन फिर भी मैं सेटिंग के बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसकी वायरिंग के बारे में बता दूं आपको। वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर चालू करूंगा दोस्तों मैं। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो एडाप्टर है, जो कि हम लोग चार्जर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एडाप्टर के तौर पे इसे यूज़ करने वाले हैं। 1 एम्पियर का हम लोग इसे 1 एम्पियर या 2 एम्पियर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरे पास 1 एम्पियर का पड़ा हुआ है, तो मैंने ये ले लिया है। और दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ इसकी सीधी सीधी वायरिंग जो है, आपको दिखा देता हूँ। मैंने 4 स्लॉट है दोस्तों, 1 2 3 4, ये 4 स्लॉट है दोस्तों। और ये रिले है। तो रिले के बाजू से जो पहला और दूसरा पॉइंट है, उसे छोड़ के तीसरे और चौथे वाले पॉइंट में हम लोगों ने ये जो एडाप्टर है उसका कनेक्शन कर दिया है दोस्तों। तो हम लोग इसे चालू करेंगे, पूरी सेटिंग देखेंगे। उसके बाद में मैं आगे वाली जो है वायरिंग, जो इस दो जगह पे खांचे में जो भी वायरिंग जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोग इसे चालू कर लेते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैंने स्विच ऑन कर लिया है लाइट को, कंट्रोलर को। जैसे ही कंट्रोलर स्विच ऑन हो जाएगा, ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। दोस्तों, मैंने देखो ये वाले 2 खांचे में जो कंट्रोलर का जो मेन सप्लाई आया है उसी को लगाया हुआ है दोस्तों। और अभी मैं आप लोग को सेटिंग बता देता हूँ दोस्तों। इसकी सेटिंग देखने के लिए सबसे पहले जो है, जो रिले के ऊपर वाला स्विच को हम लोग अगर दबाते हैं, तो ये आता है दोस्तों टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हमें चाहिए वो टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो, ये नॉर्मल टेम्परेचर दिखा रहा है। जब हम लोग इसे दबाते हैं, तो ये वाले स्विच से हम लोग टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, और ये वाले स्विच से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये टेम्परेचर जो है, हमें जितना भी टेम्परेचर चाहिए होता है उसको हमें सेट करना होता है। नॉर्मली इंक्यूबेटर में हम लोग 37.7 टेम्परेचर को सेट कर देते हैं, जो मैंने सेट करके रखा हुआ है दोस्तों। उसके बाद में इसकी दूसरी सेटिंग आती है दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि इसके कंट्रोलर की जो भी सेटिंग है, जो भी मुझे दिक्कतें आ रही थी, उस दिक्कतों को मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके मन में कुछ भी सवाल नहीं बचेगा दोस्तों। दोस्तों, कंट्रोलर की अगर हम लोग सेटिंग की बात करें, तो आप देख सकते हो ये जो 27.1 दिखा रहा है, ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर है। जो भी यहाँ का अभी टेम्परेचर है, मेरा रूम का टेम्परेचर है, उसको दिखा रहा है वो अपने डिस्प्ले के ऊपर।
हमें सेट करना होता है इंक्यूबेटर के अंदर। हम लोग इसे इंक्यूबेटर में यूज करने वाले हैं, तो इंक्यूबेटर के अंदर हम लोग टेम्परेचर रखेंगे 37.7। तो आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग सेट कर सकते हैं हमें जो भी चाहिए। इससे हम लोग कम ज़्यादा, ये दोनों स्विच से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 37.7 को सेट करके रखा हुआ है दोस्तों। ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर अंदर का जो हमें चाहिए होता है, वो सेट करने के बाद हम लोग इसे थोड़ा देर तक दबा के रखेंगे, जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो P0 आया है। P0 और P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये ऐसी सेटिंग आ जाती है दोस्तों। तो हमें P0 को H पे सेट करना होता है। H मतलब हीट, तो हमें H पे सेट करना होता है। H और C दोनों में हम लोग सेट कर सकते हैं। तो हम इंक्यूबेटर में यूज़ करने वाले हैं, तो हमें H पे सेट करना होता है दोस्तों। इसके बाद में हमें P1 की सेटिंग करनी होती है दोस्तों। P1 की जो सेटिंग है वो हमें 0.4 या 0.5 रखनी होती है दोस्तों। ये जो है कट ऑफ और कट ऑन का टाइम होता है। जो भी टेम्परेचर हम लोगों ने सेट किया है उसके बाद में 0.5 अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कट ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद 0.5 का डिफरेंस नीचे आ जाता है तो वो कट ऑफ हो जाएगा दोस्तों। ये दो ही सेटिंग है जो आपको चेक करनी है इसमें। बाकी के सेटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना दोस्तों। उसके बाद में आपको सीधा P6 पे जाना है और P6 को ऑफ रखना है। इसे ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। इसे आप ऑफ कर दे दो। बाकी पूरी सेटिंग के बारे में मालूमात या जानकारी लेने से आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, या अगर उसको आप कुछ भी छेड़छाड़ भी मत करो दोस्तों, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है खराब आ सकता है। होप मैं इंक्यूबेटर जो भी मैंने सेटिंग आपको दिखा दी है वो आपको अच्छी तरह से दिख गई होगी दोस्तों। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे वायरिंग के ऊपर दोस्तों। दोस्तों इंक्यूबेटर में हमें दूसरी चीज़ जो लगती है वो होती है फ़ैन। दोस्तों फ़ैन के लिए हम लोग ये जो फ़ैन की जो दो वायर्स है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो फ़ैन की दो वायर्स है उसको हम लोग सीधा सीधा जहाँ पे हम लोगों ने ये जो एडाप्टर डाला हुआ है उसी स्लॉट में हम लोग सीधे सीधे इसकी वायरिंग कर देंगे। मतलब ये फर्स्ट वाली जो दो है उसी में हम लोग फ़ैन की वायरिंग कर देंगे। फ़ैन हमें कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जब लाइट स्विच ऑफ हो जाए तो फैन भी स्विच ऑफ हो जाए तो हमें अलग से वायरिंग करनी होगी। लेकिन नॉर्मली अगर फैन कंटिन्यू चलता रहेगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फैन की जो वायरिंग है वो वाली वायरिंग भी आप यहाँ पे लगा देना 1 और 2 में। तो फैन जब भी आप स्विच ऑन करोगे फैन और ये दोनों चालू हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों जो लाइट हम लोग लगाते हैं, जो बल्ब हम लोग लगाते हैं या हीटर जो भी लगाते हैं जिसको हमें कट ऑफ कट ऑन करना होता है, उसके वायरिंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं दोस्तों, जिससे कि आपको क्लियरली दिख सके, पूरा सेटअप आपको नज़र आ जाए दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ये होल्डर है जिसमें खाली एक ही वायर लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बात करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये वाला जो वायर एक ही लगा हुआ है जिसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखो आप, मैंने एक वायर ले लिया है जिसको मैं क्या करता हूँ, ये जो रेड वायर है उस रेड वायर को इस वाले स्लॉट में कनेक्ट कर दूंगा।
और दोस्तों ये जो दूसरा वायर जो बचा हुआ है, जिसे हम लोग सीधा सीधा अपने होल्डर को लगा देंगे। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल वायरिंग है। फिलहाल लाइट चली गई है दोस्तों, तो हम लोग, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर का एक ही कनेक्शन है जिसमें मैं ऑलरेडी एडाप्टर लगा चुका हूं, तो मैं दूसरा जो है यहाँ पे लगा दूंगा और वीडियो को लाइट आने के बाद कंटिन्यू करता हूं दोस्तों। दोस्तों अपना सेटअप रेडी हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा देता हूं। जो है काफ़ी ज़्यादा रोशनी की वजह से शायद आप लोग को देखने में दिक्कत आ जाए दोस्तों, लेकिन नज़दीक लेके चल के दिखा देता हूं आप लोग को। एक मिनट, इसी रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग दोस्तों आप लोग को दिखा देता हूं मैं। जो दो मेन वायर्स अपनी आई हुई है, उसे हम लोगों ने पहले वाले दो स्लॉट में लगा दिया है। उसी स्लॉट में हम लोगों ने फैन की वायर लगा दी है। मैंने फैन को फिलहाल के लिए बंद रखा हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये लगाई हुई है हल्की सी वायर। आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा प्रेस करता हूँ तो फैन चालू हो जाता है दोस्तों। फैन को मैं एक बार फिर लाइट बंद होने के बाद भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे चालू हो जाता है। दूसरी जो है, हम लोगों ने ये जो फर्स्ट वाले जो स्लॉट है, रिले के बाद में जो फर्स्ट वाले दो स्लॉट है, वहाँ से जो है मेन जो सप्लाई आई हुई है, ये जो मेन सप्लाई से अपनी वायर आई हुई है, उस एक वायर को कनेक्ट किया है इसमें, और वहीं से दूसरी वायर को निकाल के हम लोगों ने दिया है अपने होल्डर में। और एक जो मेन वायर से सप्लाई, जो ब्लैक वाली जो सप्लाई आई है, उसको सीधा सीधा हम लोगों ने होल्डर में दे दिया है आप दोस्तों। तो ये एक स्विच के जैसा हो चुका है दोस्तों। ये स्विच को जैसे हम लोग कनेक्शन देते हैं, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, और ये यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट जो है अपना एडोप्टर का पावर दे दिया है दोस्तों। बाकी पूरी सेटिंग मैंने आपको पहले से समझा दी है दोस्तों। अभी जो है हम लोग जो अपना सेंसर है उसे हम लोग लाइट के पास लेके जाते हैं, जिससे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना चालू हो चुका है। और जैसे ही टेम्परेचर 37.5 पे आ गया तो कट ऑफ हो चुका है दोस्तों। हम लोगों ने लाइट बल्ब के बाजू में सेंसर को लेके गए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है। मैं अभी सेंसर को थोड़ा दूर हटा देता हूँ दोस्तों। तो टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आने लग जाएगा, वैसे वैसे हम लोग देखते जाएंगे कि 37 के नीचे जब आ जाता है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी दोस्तों। थर्टी 37.7। इसके बाद में हम लोगों ने 4 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो जैसे ही 37.1 के ऊपर आ जाता है, लाइट जल गया, आप लोग देख सकते हो। अभी टेम्परेचर दिखा रहा है 36.7 में। जैसे जैसे सेंसर को आप लोग देख सकते हो, सेंसर को लाइट के नज़दीक लेके जाता हूँ, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। एग्जैक्टली 37.7 को कट ऑफ हो चुका है दोस्तों। थर्टी सेवन वन पॉइंट पे स्विच ऑन है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है दोस्तों। अभी जब कट ऑफ हो जाएगा उसके बाद में मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके बाद में भी हम लोग अगर फैन को कनेक्ट करते हैं
लाइट स्विच ऑफ होने के बावजूद भी फ़ैन चल जाता है दोस्तों, क्योंकि फ़ैन को हम लोगों ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। मैंने फ़िलहाल के लिए ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन नहीं किया हुआ है, आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इसे लगाया हुआ था। दोस्तों ये हुई पूरी वायरिंग और पूरी सेटिंग के बारे में मैंने आपको दिखा दिया है। W1209 के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है। इसी को लेके हम लोग आगे की वीडियो इंक्यूबेटर जो बनाने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, जिससे कि मैं और वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगा।